तो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को रीड करा था और एक क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों ने करा था। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं। 18 तक अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट है। जो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि फिशर का इंडेक्स नंबर निकालो और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को बताना है। दोनों टेस्ट नहीं, सिर्फ फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। कमोडिटी गिवन है क्वेश्चन में ABCD 2011 का प्राइस है और क्वांटिटी है। तो बेटा 11 का प्राइस P0 बोलेंगे। P0 हमारे पास 2345, क्वांटिटी है, इसको हम लोग Q0 बोलेंगे। 50, 40, 30, 20। P1 है 2012 का प्राइस 4567 और उसका क्वांटिटी हमारे लिए Q1 होगा 30, 50, 40, 10। अब आप चार कॉलम बनाते हैं, याद हो तो एक तो P1 Q0 निकालेंगे 30 into 4, 40 into 5, 30 into 6, 20 into 7। तो सिग्मा P1 Q0 आ जाएगा 720। P0 Q0 बनाएंगे 2 into 50, 3 into 40, 4 into 30, 5 into 20। सिग्मा P0 Q0 440 हो जाएगा। देन आफ्टर हम लोग P1 Q1 बनाएंगे 120, 5 into 50, 240, 70। सिग्मा P1 Q1 680। फाइनली P0 Q1 बनाएंगे 2 into 30, 150, 160 and 50। बस अब ये सारा आ गया तो हम फिशर इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 का अंडर रूट इंटू 100। सिग्मा P1 Q0 अगर आप कहेंगे तो 720 है, P0 Q0 440 है, P1 Q1 680 है, P0 Q1 420। इसको सोल्व करेंगे 720 डिवाइड बाई 440, यह आएगा 1.6363। 680 डिवाइड बाई 420 1.6190। इसको सोल्व करोगे 1.6363 इंटू 1.6190 तो 2.6491 और 2.6491 1.627 6 into 100 162.76। ये आपका आंसर आ जाएगा 162.7। ये तो हुआ बेटा फिशर। फिर क्वेश्चन ने कहा है कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट करो। पहले तो फैक्टर रिवर्सल लिखना आना चाहिए। फैक्टर रिवर्सल को लिखते हैं P01 इंटू Q01 इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P1 Q1
अपॉन सिग्मा P0 Q0 बचना चाहिए। तो आप पहले P01 लिखोगे, ये जो लिखते हो ये फिशर का P01 ही है। सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 का अंडर रूट। Q01 लिखना आना चाहिए। Q01 में बेटा Q1 ऊपर रहेगा, Q1 ऊपर रहेगा और Q0 नीचे रहेगा। एक बार P0 के साथ, एक बार P1 के साथ, एक बार P0 के साथ, एक बार P1 के साथ, और इनके साथ सिग्मा लगा दोगे। और अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिखोगे। मल्टीप्लाई करने का मतलब ये सारे एक साथ लिखने हैं अपने को ब्रैकेट रूट में। तो सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू सिग्मा P0 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P1 Q0। बस 1 बाय 1 इनमें वैल्यू पुट कर दो। सिग्मा P1 Q0 है बेटा हमारे लिए 720 अपॉन 440 इंटू 680 डिवाइड बाई 420। सिग्मा P0 Q1 है 420, सिग्मा P0 Q0 है टेबल में हमारा 440, सिग्मा P1 Q1 है बेटा 680, P1 Q0 है बेटा हमारा 720। बस ये सारा हमने टेबल से फिगर उठाकर रख दिया है। तो अब क्या होगा ना, जो जो कट सकता है उनको काटोगे। तो 720 से 720 गया, 420 420 गया, और तो कुछ भी नहीं जाएगा। तो फाइनली बचा क्या, ध्यान से देखोगे ना, तो 680 बेटा हमारे 2 बार बचा है ऊपर, और 440 बेटा हमारे लिए 2 बार बचा है ऊपर। ब्रैकेट खोलोगे तो 680 डिवाइड बाई 440 बचेगा, और 680 बेटा ना सिग्मा P1 Q1 के बराबर था, और सिग्मा 440 टेबल में अगर देखोगे तो सिग्मा P0 Q0 था। यह आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट बेटा यहाँ पर प्रूव हो जाता है। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 19 भी बेटा फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23, 24 मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं। तो अल्टीमेटली ना हमारे यहाँ पर 24 तक सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं, 24 तक सारे क्वेश्चन बेटा हमारे कंप्लीट हैं। फिर क्वेश्चन नंबर ना आप अभी 26 को देखो, 26 को देखो। फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर बताना है और जांच कीजिए कि टाइम रिवर्सल टेस्ट को कैसे पूरा करता है। यहाँ फैक्टर नहीं, यहाँ टाइम रिवर्सल पूछा है, पहले वाले क्वेश्चन में फैक्टर पूछा था। मेरे पास कमोडिटी है बेटा ABCD, 2011 की क्वांटिटी है, उसको मैं Q0 बोल दूंगा। 6, 2, 4, 10, P0 50, 100, 60, 30। 2012 की क्वांटिटी Q1 है 93614, प्राइस P1 है 55, 125, 65 एंड 25। तो आप 4 कॉलम बनाओगे। सबसे पहले P1 Q0 बेटा 330, 55 इंटू 6, 125 इंटू 2, 65 इंटू 4, 10 इंटू 25। इसका सम लगा लो, सिग्मा P1 Q0 आ जाएगा। $1090। P0 Q0 निकालेंगे, 6 इंटू 50, 2 इंटू 100, 4 इंटू 60, 10 इंटू 30, सिग्मा P0 Q0
P1 Q1 निकालेंगे 55 इंटू 9 125 इंटू 3 6 इंटू 65 14 इंटू 25 350 सिग्मा P1 Q1 1610। फाइनली हम लोग ना यहाँ P0 Q1 बनाएंगे। P0 एंड Q1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 450 50 इंटू 9 100 इंटू 3 60 इंटू 6 30 इंटू 14 ये हो रहा है बेटा हमारे लिए 1530। क्या किया तो अब हम लोग फिशर इंडेक्स नंबर बना सकते हैं। सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 का अंडर रूट इंटू 100। सिग्मा P1 Q0 हमारे लिए 1090 है अपॉन 1040 1610 1530 अंडर रूट इंटू 100। तो ये अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा बेटा हमारे लिए 109 अपॉन 104 इंटू 1610 अपॉन 1530 10522। तो ये मल्टीप्लाई करोगे 1.0480 इंटू 1.0522 1.1027 इंटू 100। इसको अगर सोल्व करेंगे तो बेटा 1.1027 यह आ रहा है 1.0500 इंटू 100। ये आपका 105 आप लोगों का आंसर आ रहा है 105। यह आ गया बेटा हमारे लिए फिशर का इंडेक्स नंबर। ये आ गया। तो अब हम लोग ना टाइम रिवर्सल टेस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। क्वेश्चन में एक ही टेस्ट करना है और वो है हमारे लिए टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट बेटा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अच्छा टाइम रिवर्सल टेस्ट अगर हम लोग करें लिखते हैं P0 टू P10 इक्वल टू 1। P0 1 अगर लिखें तो सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 इंटू सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1 का अंडर रूट। और अब P10 लिखो तो उल्टा कर दो, टाइम उल्टा हो जाएगा। सिग्मा P0 Q0 अपॉन सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q1। P10 का मतलब बेटा P0 ऊपर चला जाएगा, P1 नीचे आ जाएगा, तो उल्टा लिखना है ऊपर वाले को। बस अब अपन इनको मल्टीप्लाई करेंगे P01 इंटू P10। तो अब अपन इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू सिग्मा P0 Q0 अपॉन सिग्मा P1 Q0 इंटू सिग्मा P0 Q1 अपॉन सिग्मा P1 Q1। वैल्यू पुट कर दो बेटा इन सब में।
जो टेबल में आई है। तो टेबल में बेटा ये आया है 1090 अपॉन 1040, ये आया है 1610 अपॉन 1530। टेबल से वैल्यू ले रहा हूँ बेटा बस। ये आएगा 1040 अपॉन 1090, यह आएगा 1530 अपॉन 1610 अंडर रूट। फाइनली अगर आप देखोगे ना तो 1090 से 1090 गया, 1530 से 1530, 1040 से 1040, 1610 से 1610। अंदर एक बचेगा, सब कट गया तो, और एक का अगर अंडर रूट खोलते हैं ना वो हमारे लिए एक ही होता है। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर बेटा, एक ही टेस्ट पूछा था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 भी यहाँ पर फिनिश हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक और देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बेटा, क्वेश्चन नंबर 37 में भी आपसे फिशर का इंडेक्स नंबर निकालने को कहा गया है। एक ही इंडेक्स नंबर निकालना है और टाइम रिवर्सल टेस्ट करना है, एक ही टेस्ट करना है, दोनों नहीं करने, सिर्फ तत्व उत्क्रमणता परीक्षण टाइम रिवर्सल टेस्ट करना है। तो 37 कमोडिटीज है हमारे पास A B C D। बेस ईयर का प्राइस है उसको तो हम P0 बोलते हैं। 10 3 5 7। क्वांटिटी है इसको हम Q0 बोलते हैं। 15 10 100 70। करेंट ईयर का प्राइस है इसको हम P1 कहेंगे। 12 4 4 8। Q1 को हम लोग 12 10 120 50। फिशर निकालना है ना बेटा तो 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। P1 Q0 15 इंटू 12, 10 इंटू 4, 100 इंटू 4, 70 इंटू 8। सिग्मा P1 Q0 1180 हो जाएगा। P0 Q0 बनाओगे 10 इंटू 15, 3 इंटू 10, 5 इंटू 100, 490। सिग्मा P0 Q0 1170। P1 Q1 12 इंटू 12, 4 इंटू 10, 4 इंटू 120, 8 इंटू 50। वन 1064। फिर P0 Q1 बनाओगे 10 इंटू 12, 3 इंटू 10, 5 इंटू 120, 7 इंटू 50। तो ये हो जाएगा 1100। अब हम लोग फिशर का इंडेक्स नंबर बना सकते हैं। यहाँ अगर हम लोग फिशर इंडेक्स नंबर बनाएं, फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 का अंडर रूट इंटू 100। यह आ रहा है हमारे लिए 1180 अपॉन 1170, 1064 अपॉन 1100 इंटू 100। ये अगर हम लोग आगे सोल्व करें तो ये सोल्व करने पर हमारे लिए आ रहा है 1180 अपॉन 1170, 1.0085 इंटू 1064 अपॉन 1100, 0.9672 इंटू 100।
आगे अगर हम लोग सोल्व करें 1.0085 इंटू 0.9672 0.97542, ये अगर हम आगे सोल्व करें 0.97542, तो ये आ रहा है हमारे लिए 0.9876 इंटू 100, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे लिए 98.76। ये तो आ गया आपका फिशर का इंडेक्स नंबर। 9 को 98.77 लिखा हुआ, हल्का सा डेसिमल का फर्क रह सकता है। और फिर क्वेश्चन ने कहा है कि आप टाइम रिवर्सल टेस्ट को फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को पूरा, तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट लिखोगे और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट होता है P01 इंटू Q01 इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 आना चाहिए। P01 बचेगा सिग्मा P1 Q0, अब जो फिशर लिखते हैं अपन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 का अंडर रूट। Q01 लिखना आना चाहिए, Q1 ऊपर होगा, Q0 नीचे होगा, एक बार P0 के साथ, एक बार P1 के साथ, एक बार P0 के साथ, एक बार P1 के साथ सिग्मा लगेगा और बीच में इंटू हो जाएगा। अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है P01 इंटू Q01, तो ये सारी चीजें एक साथ लिख देंगे, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू सिग्मा P0 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P1 Q0 का अंडर रूट। अब इनमें वैल्यू चढ़ा दो बेटा, 1180 टेबल से देखोगे ना P1 Q0 कितना है, डिवाइड बाई 1170 इंटू 1064 अपॉन 1100। P0 Q1 अगर आप देखेंगे 1100, P0 Q0 बेटा 1170, P1 Q1 अगर आप देखेंगे 1064 और P1 Q0 अगर आप देखेंगे 1180 अंडर रूट। अब अगर आप यहाँ देखें 1180 से 1180 किया, 1100 से 1100 गया, बस अब कुछ जाएगा ही नहीं, 1064 इंटू 1064 अपन 1170 इंटू 1170 का अंडर रूट। ये खोलोगे ना तो एक बार 1064 बचेगा और एक बार 1170 बचेगा। अब अगर आप टेबल में देखेंगे तो 1064 तो है सिग्मा P1 Q1 और 1170 देखेंगे तो इस टेबल में है सिग्मा P0 Q0। ये आप लोगों का क्वेश्चन कंटेंट 37 भी फिनिश होता है। तो आज अपन ने 3 क्वेश्चन करे, वो तीनों वो थे जिसमें सिर्फ कोई एक ही टेस्ट करना था, या तो टाइम रिवर्सल था या फैक्टर रिवर्सल था। कंप्लीट करो, रिमेनिंग हम लोग कल करेंगे।